What if there was a ticking time bomb inside your body and you didn't even know about it? Let me explain. एक 67-year-old gentleman रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं थी, ना पेन, ना वीकनेस, ना कोई इमरजेंसी। बस कभी कभी पेट में हल्का सा पल्सेशन जैसा फील होता था। अल्ट्रासाउंड कराया गया और जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। उनके पेट में आर्टरी पर एक बलून जैसी स्वेलिंग थी। It was an abdominal aortic aneurysm. What is an abdominal aortic aneurysm? Let's go step by step. सबसे पहले एओर्टा को समझिए। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा। ये हार्ट से शुद्ध खून यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड लेकर जाती है और पूरी बॉडी में ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करती है। एओर्टा चेस्ट रीजन से ट्रैवल करते हुए स्टमक रीजन यानी एब्डोमेन में पहुंचती है और यहाँ से इसे एब्डोमिनल एओर्टा नाम से पहचाना जाता है। What is an aneurysm? जब भी किसी आर्टरी की वॉल वीक हो जाती है तो उसकी वॉल में एक बलून जैसी बड़ी स्वेलिंग हो जाती है। This is the wall of the artery, stretching and expanding outwards. Over time, ये स्वेलिंग साइज में इंक्रीज होती जाती है एंड रप्चर होने का रिस्क बढ़ता है। यहाँ दो बातें समझना जरूरी है। फर्स्ट, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड काफी स्पीड से ट्रैवल करता है एंड बिकॉज एर्टा हार्ट से ही ओरिजिनेट होती है, इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है। Second, arteries have a muscular layer, which is why artery walls are elastic in nature. Why is the aneurysm a ticking time bomb? Aneurysms are like a balloon, except that कोई आवाज नहीं आती, कोई काउंटडाउन नहीं होता और अक्सर कोई वार्निंग भी नहीं मिलती। जैसे जैसे आर्टरी वॉल एक्सपैंड होती है, इट बिकम्स वीकर और अगर ये एन्यूरिज्म रप्चर हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट मे नॉट गेट अ सेकंड चांस। Why is it important to know about aneurysms? Aneurysms do not present any specific symptoms. In most cases, it is only discovered by chance. That too, if you are lucky. Otherwise, you wouldn't know until it becomes an emergency. So what can you do? Be aware of these 5 risk factors. Age above 60 years, high blood pressure, high cholesterol, smoking history, family history of aneurysm, connective tissue disorders like Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. इन लोगों में एओर्टिक एन्यूरिज्म का रिस्क हाई होता है। यू कैन ऑल्सो वॉच आउट फॉर दीज सटल सिम्टम्स। पेट में पल्सेटिंग सेंसेशन होना, डीप एब्डोमिनल पेन, अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन, सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन। लेकिन याद रखिए, मोस्ट एन्यूरिज्म आर साइलेंट. That's why screening of high-risk individuals is your best bet, because when an aneurysm is detected early, we can monitor it and we can plan the treatment safely. Don't wait for the time bomb to explode. Get evaluated if you are at risk. Share this video with your loved ones. Take care.